हेलो दोस्तों, वेलकम बैक कल की ट्रेड की वीडियो में। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कि पुट सेलर एक्टिव होता हुआ दिख रहा है बहुत दिनों के बाद। इस पुट सेलिंग का क्या होगा इंटरप्रिटेशन, कल मार्केट की क्या हो सकती है डायरेक्शन, इन सब कुछ चीजों को जानने के लिए एंड साथ में जो 3 स्टॉक्स हमारे होते हैं उनके एडवांस लेवल जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर कट व्यू था आज के लिए कि मार्केट जो है आज बुलिश साइड रहने वाला है। डेटा है उसी के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया था एंड लेवल और मार्केट की जो क्लोजिंग थी उसी हिसाब से। और मैंने क्लियर कट आप लोगों को बैंक निफ्टी के लिए बोला था कि कल की 36,100 की जो कॉल ऑप्शन होगी वो आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। अब आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस। दोस्तों आज सबसे पहले हम लोग जो है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो देख लेते हैं, क्योंकि डेटा जो है चेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बिल्कुल एक कंसोलिडेटेड डेटा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट जो है सेल होता हुआ दिख रहा है, इंडेक्स कॉल भी सेल करता हुआ दिख रहा है और इंडेक्स पुट भी सेल किया है। और इनकी जो पोजीशन है वो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने हैज कर दिया, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। यही अगर एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर भी बाई है, इंडेक्स कॉल भी बाई है और इंडेक्स पुट भी बाई है। क्या मज़ेदार डेटा है आज। स्टॉक फ्यूचर भी बाई है। इनकी भी जो पोजीशन देखेंगे 43 और 3 46 और इसके बाद ये 61 पुट भी बाई, यानी कि इनकी भी पोजीशन जो हैज है। वैसे पुट की क्वांटिटी ज़्यादा है, ग्रीन तो दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पे चीज़ क्लियर कट याद रखिए कि जो पुट की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। अब इसके बाद अगर प्रो का डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बाई किया हुआ है, इंडेक्स कॉल सेल किया हुआ है 34,000 और इंडेक्स पुट भी सेल किया हुआ है 47,000 और स्टॉक फ्यूचर भी सेल है 16,000। तो इनकी भी जो पोजीशन है बिल्कुल बराबर दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट को बिल्कुल कल रेंज में रख के ना दोनों तरीके से जो है मूव कराया जाएगा। और ये डेटा बड़ा मतलब मैजिकल जो है आज दिख रहा है। आज का डेटा बहुत ही मैजिकल दिख रहा है। अब आइए चलते हैं नेट पोजीशन पे कि नेट पोजीशन इनके पास क्या क्या जो है पड़ी हुई है अभी के डेट में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास जो है इंडेक्स फ्यूचर में तो इनके पास 71,000 जो है लॉन्ग है, कल 79,000 था, सम पोजीशन कटी है। इसके बाद डीआई के पास देखेंगे तो 37,000 शॉर्ट था जो कि आज 40,000 हो गया। अगर एफआई की पोजीशन देखेंगे तो कल 24,000 24,000 शॉर्ट थे, आज 21,000 शॉर्ट हो गए हैं, यानी कि कुछ पोजीशन जो है कम हुई है। अगर प्रो का डेटा देखें तो 17,000 जो है कल शॉर्ट थे ऑलमोस्ट और आज जो है 9,000, यानी कि सीधे इन्होंने आधा कर लिया, शॉर्ट को क्लोज कर लिया है। इंडेक्स कॉल की पोजीशन देखें तो क्लाइंट के पास जो है 71,000 जो है लॉन्ग था, आज 63,000, तो सम प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और डीआई की वही पोजीशन सेम वाली। इसके बाद एफआईआई के पास देखेंगे तो 89,000 जो है ऑलमोस्ट कॉल लॉन्ग था और आज जो है 1,32,000, इन्होंने कह रही है कि इन्होंने अच्छी खासी कॉल जो है आज लॉन्ग की हुई है फ्रेश में। इसके बाद अगर देखेंगे प्रो के पास जो है तो 1,62,000 कल जो है कॉल शॉर्ट थे, आज जो है 1,97,000 जो है कॉल शॉर्ट हैं। अगर इंडेक्स पुट के पोजीशन पे देखें तो क्लाइंट के पास जो है 2,71,000 जो है कल पुट शॉर्ट थे, आज 2,86,000, यानी कि ये पुट सेलिंग को और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। और डीआई की पोजीशन 24,000 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग थी और 25,000 आज लॉन्ग है, यानी कि वही पोजीशन है। एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो 2,93,000 कल पुट लॉन्ग थे और आज 3,54,000 पुट लॉन्ग है, यानी कि एफआईआई कंटिन्यू जो है पुट को बढ़ा रहा है। ये थोड़ी सी जो है चिंता वाली बात है मार्केट के हिसाब से, लेकिन इनकी जो पुट सेलिंग है क्लाइंट की, ये भी एक कंडीशनल जो है यहाँ पे क्लियर कट जो है डायरेक्शनल दे रही है कि मार्केट अभी शायद उस हिसाब से टेक ऑफ ना कर पाए जिस हिसाब से अभी जो है चार्ट पे जो है डेटा दिखने वाला है। प्रो का जो है यहाँ पे डेटा देखेंगे दोस्तों तो प्रो के पास जो है 46,000 कल जो है पुट शॉर्ट था और आज जो है इनके पास 93,000 जो है पुट शॉर्ट है। और स्टॉक फीचर पे क्लाइंट की सेम पोजीशन जो प्रीवियस डे में थी 1,26,000 तो 1,27,000 है, इनके पास भी सेम 1,56,000 तो 1,58,000 है। और एफआईआई की पोजीशन 1,23,000 और इनके पास 1,42,000 और प्रो की पोजीशन जो है 1,84,000 है और 1,68,000, तो सेम पोजीशन जो है इंडेक्स फीचर पे देख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट का लेवल। तो हम बेस्ट क्या करेंगे, लेवल को फॉलो करेंगे। आई थिंक लेवल को ही फॉलो करना बेस्ट होगा, क्योंकि डेटा जो है जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है वो डेटा बिल्कुल बटा हुआ है बराबर भागों में और यहाँ से मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्लियर कट नहीं है। हाँ, अपर लेवल पे मार्केट स्टक होगा, ये बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक अपने आप को यहाँ पे ट्यून कर लिया होगा, सब्सक्राइब करके नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि उस टाइप की जो भी हमारी ट्रेड की वीडियो आती है डेली और जो एजुकेशनल वीडियो आते हैं वो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले दोस्तों कल के लिए कॉल है पीएल पिरामल इंटरप्राइजेस। आज आपने देखा होगा कि एनबीएफसी की जो मेजर कंपनियां हैं सब में एक गेन देखने को मिली है। एग्जाम्पल के लिए बजाज फाइनेंस हो, पीएल हो, इसके बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस हो, ये सारे में जो है अच्छी खासी गेन मिली है। कल ये रैली जो है कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि एक साइन मिला है। कल के लिए लेवल है 2217 के ऊपर बाई का और एशल हम लोग मेंटेन करेंगे 2199 का। तो 2217 के ऊपर अगर ये कल सस्टेन करता है तो आप इसको
बाई करके चल सकते हैं। 2199 का जो है आपका एशल होगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है हैवेल्स इंडिया। अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी गेन लेने के बाद, एक यहाँ से कंटिन्यू गेन लेने के बाद, एक कंसोलिडेशन करने के बाद डे हाई पे क्लोजिंग लिया आज। तो पॉसिबल है कि अगर कल 1330 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो एक हमें अच्छी डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकती है। वहाँ पे हमें एसएल मेंटेन करने होंगे 1314 के। बाकी अगर किसी को कभी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछा कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट जो कॉल है वो है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज। लास्ट में एक बहुत ही अच्छी खासी इसमें सेलिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो सेल का लेवल है 1508 के नीचे विद एसएल 1522, 1508 के नीचे आप सेल करके चल सकते हैं। 1522 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे चलने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है 25 मई से बिल्कुल रेडी है स्टार्ट होने के लिए। आपने जिसने भी शीट नहीं बुक किया ज़रूर बुक कर लीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एक नाइट पहले बिल्कुल स्टॉक पता चले, पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन हो आपके पास, एक अच्छी खासी ऑप्शन की चाहे इंडेक्स में फ्यूचर की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो वो आपके पास जाए और एक पावरफुल स्टडी के साथ, एक अच्छे खासे नॉलेज के साथ आप मार्केट में ट्रेड कर सको। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जो नंबर्स हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे या 9829803699 को याद कर लीजिए, इस नंबर पर पिंग करके क्वारी कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कोर्स डिटेल की लिंक जो मिल जाएगी। अब आइए मूव करते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो है 36,755 का और सपोर्ट है 36,050 का। बैंक निफ्टी ने एक बहुत बेहतरीन जो है लेवल से रिवर्सल दिखाया जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था और एडवांस साइन आपको दे दिया था कि यहाँ से पॉसिबल है रिवर्सल है। और आज की जो क्लोजिंग है वो हालांकि बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनल नहीं है, लेकिन एक ऐसी क्लोजिंग है जो कि एक इशारा कर रही है कि जो नियर टर्म के लेवल है 36,000 वो होल्ड हो चुके हैं। तो 36,000 36,050 एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है सामने निकल के आ रहा है। अब हमें करना है क्या, इस सिचुएशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में आगे बढ़ते हैं। अभी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने गैप अप के बाद प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर जो है एक बार गया है और यही हमारी जो है एंट्री जो है पॉइंट थी थोड़े से करेक्शन के बाद। अब अगर देखेंगे तो जो कल की क्लोजिंग थी उससे बैंक निफ्टी जस्ट 200-300 पॉइंट ऊपर जो है एक लो लगा के एंड फिर से रिकवरी की कोशिश की। लेकिन ये जो रिकवरी है ये सस्टेनेबल है कि नहीं है ये कल का जो है ओपनिंग क्लियर करेगा। अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 36,390-350 के नीचे होती है और 36,000 पे आके होल्ड होने लगता है तब तो वहाँ पे हम बाई करेंगे। अगर 36,000 होल्ड नहीं करेगा तो हम वहाँ पे बाई नहीं करेंगे। कल का जो डायरेक्शन है वो दोनों साइड रहने वाला है क्योंकि प्रीमियम को जो है कल मिल्ड किया जाता है। कल है एक्सपायरी के दिन पहले का और ये प्लान हमेशा हम अपने जो भी व्यूअर्स उनके साथ शेयर करते हैं उनको याद दिलाते हैं। तो कल आपको पॉसिबल है कि एक रेंज अमाउंट ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा। तो लेवल क्या होंगे, सिंपल है, पहला 36,700-750 का एरिया है और नीचे 36,000 का सपोर्ट है और कल आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेके प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर आप 36,000 के पास आते हैं तो वहाँ पे आप अगेन 36,100 की कॉल ऑप्शन को बाई कीजिए। अगर आप 36,700 के पास मूव कर रहे हैं और वहाँ पे सस्टेन नहीं करिए तो एज पर आवर रिवर्सल स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी को जरूर देखिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। रिवर्सल स्ट्रेटजी सर्च करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। उस हिसाब से अगर यहाँ पे 700 सस्टेन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप 36,500 की पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस हैं ये कल के लिए जो है बेस्ट दिख रहे हैं और इसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है तो हमें जरूर जो है प्रॉफिट होगा। मार्केट डायरेक्शनल नहीं होगा तो डायरेक्शनल के लिए ट्रेड मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा किसी भी एंट्री में गेन लेने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि पॉसिबल है कि हम वहाँ पे फिर अपने प्रॉफिट को लूज कर सकते हैं क्योंकि 755 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल की जो क्लोजिंग है या सेकंड सेशन की जो ट्रेडिंग जो मोमेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि फर्दर जो हमें डायरेक्शन मिलेगी या इसी तरीके से गैप अप गैप डाउन के साथ हम चलते रहेंगे। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है उस पर नज़र डालें। यहाँ पे देखिए 13 लाख जो कॉल सेलर हैं और 9 लाख पुट सेलर हैं। ठीक है, कल की सिचुएशन में ये देखने को मिल रहा था कि जो है सीधे कॉल सेलर एग्जैक्ट बराबर के कंडीशन में आ गए थे। आज यहाँ पे दोस्तों फ्रेश में हमें जो है ना कॉल सेलिंग जो है स्क्वायर अप होती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए 36,300 से लेके और 35,000 तक देखेंगे तो हर एक स्ट्राइक पे कॉल सेलर एग्जिट हुआ है। अगर ये कंडीशन बरकरार रही तो कल मार्केट बिल्कुल एक मूव अपर साइड दे सकता है और नेक्स्ट डे एक अच्छी खासी हमें चाल देखने को मिलेगी।
साथ में पुट सेलर भी यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया। 36,500 पे 59,000 आज ही सेल हुआ, इसके बाद 6,000, इसके बाद 2,000 ऐसे करके, और एक स्ट्राइक प्राइस 37,000 पे पुट सेलिंग सम स्क्वायर अप भी हुई है, सिर्फ एक पे। बाकी पे अगर देखेंगे तो मैक्सिमम पे आपको पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, छोटा ही सही बट पुट सेलिंग ही दिख रही है, ठीक है, और कॉल सेलिंग एग्जिट होती हुई दिख रही है। तो ये एक क्लियर कट साइन है कि मार्केट में जो भी शॉर्ट हुए थे वो अब क्लोज हो रहे हैं। शॉर्ट क्लोज होने के बाद अगर मार्केट सिर्फ 36,000 को होल्ड कर लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो हम ये ऊपर वाली जो रैली है वो उम्मीद कर सकते हैं, एक अच्छी डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट साइन दिया है एनबीएफसी कंपनियों ने। अगर यहाँ पे एनबीएफसी कंपनियों के ऊपर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिला कि काफ़ी सारी कंपनियों ने अच्छी खासी गेन जो है दी है। अब हम मूव करते हैं अपने एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे देखिए जो शॉर्ट टर्म का जो व्यू है वो बुलिश आता हुआ दिख रहा है। कल जो है ये नेगेटिव था, बेरिश था, और कल ही मैंने बोली थी कि कल पॉसिबल है कि ये बुलिश हो सकता है, और पोजिशनल अभी भी बेरिश है, यानी कि अपर लेवल पे प्रेशर आते हुए दिखेंगे। अभी स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे तो पुट साइड देखिए तो हर जगह आपको पुट सेलिंग दिख रही है, शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, मेजर पुट सेलिंग है। कंपेयर टू कॉल सेलिंग देखेंगे तो सम गैप पे ना आपको लॉन्ग बिल्डअप भी दिख रहा है। यहाँ से ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पे ग्रीन हो रहा है लॉन्ग बिल्डअप, और जो जो येलो है शॉर्ट कवरिंग, यानी कि मेजोर एरिया में तो कॉल सेल के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं और शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, लेकिन ओटीएम पे जाके हुए हैं, यानी कि नियर टर्म में मार्केट में जो शॉर्ट पोजीशन है वो आज एग्जिट होते हुए क्लियर कट जो है ये हमें शीट बता रहा है, और एनएससी का डेटा भी। तो व्यू एंड डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट निफ्टी को तो देखिए एक ही आदमी ने जो है टेकअप कराया, वो था रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्री शेयर। अब कल के लिए जो है 17,385 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 17,010 का। बहुत अच्छा सपोर्ट 17,000 की, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कल मार्केट 17,217 के ऊपर ट्रेड लेने में सफल रहा, उसके ऊपर सस्टेन है, तो आप बाई करके ही चलेंगे, क्योंकि 215 200 डीएमए था, मैंने आपको बताया भी था। और अगर मार्केट कल उसके ऊपर रहने लगा तो 17,200 को ही सपोर्ट बना लेगा। 200 जो एरिया है निफ्टी के लिए बहुत ही टफ एरिया था आज के लिए। टफ एरिया कैसे था आपको मैं डेटा पे दिखाता हूँ, बाद में फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे कम्प्लीटली। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के जो है ऑप्शन चेन के डेटा पे नज़र डालेंगे तो आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए कि 17,000 की 200 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 1,24,000 की जो है कॉल सेलिंग दिखाई दे रही है, और अभी भी ये लेके गए हुए हैं भाई साहब शॉर्ट। तो ये जो 1,24,000 जो सेलर है ना, वो बुरी तरीके से ट्रैप होता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए मैंने बोला कि 17,215 217 के ऊपर अगर आप सस्टेन होने लगे तो बाई करके ही चलिएगा। उस समय 250 या 200 की कॉल को आप बाई करके चल सकते हैं, और वहाँ से 200 पॉइंट की जो है टारगेट आप लेके चल सकते हो, उम्मीद कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी गैप अप नहीं की और सम साइडवे टू पॉजिटिव खुली या नेगेटिव खुली, थोड़ा सा नीचे जाके रिवर्सल मार के अगर 215 के ऊपर आ गई तो मज़ेदार मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो 1,24,000 कॉल सेलर हैं, पॉसिबल है कि अगर निफ्टी ने एक बार नीचे गैप किया, छोटा सा ये डिप दिया, तो ये लोग क्या करेंगे कि अपने पोजीशन को एवरेज आउट करेंगे, और एवरेज आउट करने के बाद जब वो रिवर्स मारेगी तो वो पूरी तरीके से स्टक हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और फिर उन लोगों को अपने शॉर्ट को जो है कवर करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग जो है, यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे वो एग्जिट होते हुए क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। हर स्ट्राइक प्राइस पे देखिए तो आपको यहाँ पे शॉर्ट जो थे कॉल सेलर वो अपने पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। साथ में अगर पुट सेलिंग पे देखेंगे तो पुट सेलिंग जो फ्रीज जो है यहाँ पे होती हुई दिखी है। सम एग्जिट भी लिए हैं नो डाउट, लेकिन आधी की सिचुएशन है। और अगर पूरा एक कंसोलिडेशन वाला डेटा देखेंगे, जो कंसोलिडेटेड डेटा होता है, तो यहाँ पे देखिए 17 लाख जो है कॉल सेलर हैं और 15 लाख पुट सेलर हैं। बाकी 71,000 इसके साथ में जुड़े हैं और 79,000 इसके भी साथ में जुड़े हैं। तो ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल अब एक तरीके से इक्वल बराबर पे आ चुकी है। और मेक श्योर डैट कि आप बिल्कुल याद रखिए कि ये जो पोजीशन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मुड़ने के लिए जब रेडी हो रहे हैं तब जाके पोजीशन जो है बराबर पे है, यानी कि नेगेटिव से होते हुए आ रही है। तो अब जो नेक्स्ट डायरेक्शन होगा वो फुली पॉजिटिव साइड होना चाहिए। ये आपको डेटा जो है यहाँ पे दिखा रहा है। तो डेटा यहाँ पे क्लियर कट दोस्तों ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट लोअर लेवल पे सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है और मार्केट अब रेडी हो रहा है कि एक अच्छा डायरेक्शनल मूव अपर साइड में देगा। अगर हम निफ्टी के जो है एक्सेल शीट के ऊपर अपने नजर डालें, जहाँ पे हमें एक स्ट्राइक प्राइस वाली डिजिटली जो है कि इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म में जो है ये बुलिश हो चुका है डेटा। अब इसके बाद पुट साइड देखिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक 14,350 स्ट्राइक प्राइस से लेके, और आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल लास्ट तक 19,350 तक आपको पुट सेलिंग दिख रही है।
सिर्फ 2 स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे 18,250 एंड 19,350 जहाँ पे हमें पुट बाइंग दिखी है, अदरवाइज सब जगह पुट सेलिंग है। और वही कॉल साइड देखिए तो 14,350 से लेके अब इसके बाद अगर 17,500 तक देखेंगे तो इसमें सम 5 to 7 स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और बाकी सब पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कि जिन्होंने शॉर्ट किया अपने शॉर्ट को जस्ट क्लोज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और इसके बाद जो लॉन्ग लिक्विडेशन है वो भी देखने को मिल रहा है ओटीएम में, लेकिन कहीं भी कॉल सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। छिटपुट कहीं कहीं दिख रही है जो कि हेज पर्पज़ के लिए हो सकती है। तो ये डेटा बहुत ही क्लियर कट दोस्तों चेंज हो रहा है और डेटा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और ये बता रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी है ये वाला लेवल एक सपोर्ट की तरफ फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और ये जो निफ्टी का जो लेवल है ये आपको 17,000 वाला जो कि एक सपोर्ट की तरह जो है यहाँ पे दिख रहा है, जो कि नियर टर्म बहुत अच्छे खासे सपोर्ट जो यहाँ पे हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों फाइनली लास्ट में करते हैं कंक्लूड। तो यहाँ पे कंक्लूजन में ये आता है दोस्तों कि हमें लेवल को फॉलो करना सबसे बेस्ट होगा और हम मार्केट में कॉन्ट्रा लेके काम करेंगे, क्योंकि डेटा के हिसाब से हमें कोई डायरेक्शन अभी कल के लिए क्लियर नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर दिख रही है कि जो बड़े ट्रेडर हैं वो सेल साइड अभी भी बने हुए हैं, पुट की जो पोजीशन है वो बढ़ा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कल और आने वाले नेक्स्ट डे में उनकी पोजीशन जो है क्या चेंज होती है। तब तक के लिए हम लेवल को फॉलो करेंगे, ये हमारी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी और जो स्ट्राइक प्राइस मैंने दिया हुआ है उसी के ऊपर फोकस करेंगे। उम्मीद है आपको जो एक डायरेक्शनल मूव मिली होगी, क्लियर कट जो है व्यू मिली होगी। अगर आपको क्लियर कट व्यू मिली है, अगर आपको हमारी एनालिसिस समझ में आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।